अब खबर कानपुर से है। कानपुर पुलिस की मानवता शर्मसार करने वाला कारनामा वहां पर सामने आया। दरअसल 1 जुलाई को कानपुर के कुकरदेव गांव में एक अज्ञात शव मिलने पर पहुंची चौबेपुर बिठूर थाने की पुलिस ने सीमा विवाद के चलते शव को कब्जे में लेने से इनकार कर दिया। विवाद को खत्म करने के लिए लेखपाल को बुलाकर जमीन की पैमाइश कराई गई। पैमाइश कराने के बाद लेखपाल ने बताया कि लाश बिठूर की सीमा में है और तब जाकर बिठूर थाने की पुलिस ने लाश का पंचनामा। बिठूर का फोन आया कि महोदय आपके जो है क्षेत्र कुकरादेव से लगी हुई जमीन में और नाला जो नज़दीकी गांव शायद पचोर के पास है, तो वो जो नाला था वहाँ पे जो है एक डेड बॉडी पूर्व में लोगों द्वारा बताया गया कि महीनों से पुरानी सड़ी पड़ी हुई थी, जिसके जो है शिनाख्त के लिए बुलाया गया कि ये किस सरहद में है। वहाँ पे जो है मौके पे नाप का निशानदेही की गई, जिसमें पाया गया कि जो है वो डेड बॉडी इसमें जो है बिठूर थाने की है, कुकरादेव लेखपाल क्षेत्र में पाई गई, नाले के नीचे नाप करके। श्याम तिवारी हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ हैं। श्याम, हमने ऐसे बहुत सारे किस्से देखे हैं, सुने हैं, जिसमें पुलिस ने मानवता को शर्मसार किया है, अजीब सी चीजें निकल के सामने आई हैं, लेकिन ये तो इंतहा हो गई। बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरीके से यूपी की पुलिस से उम्मीद की जा रही थी कि योगी सरकार बनने के बाद काफी कुछ सुधार होगा और पीएम योगी को भी इन चीजों को देखना चाहिए। हद इस बात की हो गई कि 3 घंटे तक पुलिस वहां पर मौजूद रही और किसी ने उस बोरे को खोलने की या उस बोरे में ये देखने की कोशिश नहीं की लाश किसकी है और किस हालत में है, जब तक कि वहां पर लेखपाल नहीं आ गया और लेखपाल ने पैमाइश करके ये नहीं बता दिया कि ये बिठूर थाना क्षेत्र की लाश है। उसके बाद ही उस लाश को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो जाहिर सी बात यह है कि पुलिस को जिम्मेदार होना पड़ेगा और कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और पहले अपराध को दर्ज करके कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने श्याम। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी। बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेखपाल बुला के पैमाइश कराई गई। लेखपाल ने बताया कि बिठूर थाना इलाके में आती है ये शव, इसलिए वहां की पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी होगी। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली। आगे बढ़ते हैं। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज गेट पर इंसानियत को शर्मसार करती हुई तस्वीरें कैद हुई हैं। वहां पर मेडिकल कॉलेज गेट पर दिल्ली के व्यापारी की लाश घंटों धूप में सूखती रही। आपको बताएं कि राजामंडी स्टेशन पर रेलगाड़ी के नीचे आने से व्यापारी की मौत हुई थी और एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बजाय शव को कॉलेज गेट पर रखवा दिया था। इसके बाद व्यापारी के सिर से टपक रही खून को वहां मौजूद कुत्ता चाटता रहा, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल कर्मचारी शव को सुरक्षित रखवाने की जहमत उठाने नहीं आया। खबर एटा से है। मकान की छत वहां गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग दब गए। उसमें बेटे की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। 2 दिन से हो रही बारिश के तेल को दूसरे डिपो और पेट्रोल पंपों तक पहुंचाने के नाम पर बड़े पैमाने पर तेल चोरी की जा रही है। जी हां, गोंडा में जहां तेल माफियाओं, पेट्रोल पंप मालिकों के सिंडिकेट से ही बड़ी सफाई से तेल चोरी करके तेल कंपनियों को चूना लगाया जा रहा है और हर रोज लाखों का टैक्स चोरी किया जा रहा है। गोंडा के ऑयल डिपो के बाहर खड़े ये ट्रक दरअसल तेल माफियाओं के लिए काम करते हैं। कहने को तो ये टैंकर तेल लाने ले जाने का काम करते हैं, मगर पेट्रोल पंप और टैंकर मालिकों की मिलीभगत से इन टैंकरों को ऐसे बनाया गया है कि बचाव के लिए लगाए गए तालों के खुले बगैर ही चैम्बर खुल जाता है और आसानी से तेल चोरी हो जाती है। गलत बना के दिया तो सर सही है। तो हर रोज अगर इस तरह से तेल चोरी हो रही है तब तो रोज कितना तेल चोरी हो जाता है? अब तो सर बिजली वाली जाने सर यहाँ डिपो पे लेके पेट्रोल पंप तक यही खेल कितना दिन करने वाले करते हैं ना, हम किए ना, हम। वहीं इस पूरे मामले में जब हमारे संवाददाता देवमणि त्रिपाठी ने डिपो इंचार्ज से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने मामले की जानकारी होने से ही साफ इनकार कर दिया। कुल मिलाकर तेल का ये काला कारोबार एक अरसे से चल रहा है और सूत्रों की माने तो ये पूरा सिंडिकेट पुलिस और स्थानीय दबंगों की मिलीभगत से प्रशासनिक संरक्षण में चल रहा है और इसके लिए बाकायदा सबका हिस्सा तय है, मगर कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हो सका। गोंडा से ईटीवी के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट।